और देखिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां ईडी ने बालू के अवैध खनन और व्यापार के आरोप में पूर्व विधायक अमर प्रसाद के भाई अंकित राज सहित 7 के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर लिया है। ईडी ने अंकित राज के सहयोगी मनोज कुमार अग्रवाल, पंचम कुमार, संजीव कुमार, मनोज प्रसाद दांगी और विंदेश्वर कुमार दांगी को भी आरोपित बनाया है। ईडी ने पहले चरण में बालू के अवैध कारोबार के मामले की जांच पूरी करने के बाद 21 अगस्त को अंकित राज सहित 7 के खिलाफ पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। इसमें अंकित राज के बालू को अवैध कारोबार का सरगना के रूप में चिन्हित किया गया था, जबकि शेष 6 को उसके सहयोगी के रूप में आरोपी बनाया गया है। बालू के अवैध खनन की जांच के दौरान पाया गया कि अंकित राज का माइनिंग लाइसेंस 2019 में ही समाप्त हो गया था। इसके बावजूद वह दामोदर सहित अन्य नदियों से बालू के अवैध खनन और व्यापार का काम जारी रखा था। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अंजनी, देखिए ईडी ने बालू के अवैध खनन और व्यापार के आरोप में पूर्व विधायक अमर प्रसाद के भाई पर शिकंजा कसा है। यहां तक कि अंकित राज के अलावा जो 7 लोग हैं उनके खिलाफ भी आरोप पत्र जो है वह दायर किया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, दरअसल अमर प्रसाद का जो भाई है उसका नाम अंकित राज है और वो ईडी के रडार में काफ़ी पहले से रहा है। और जब पिछली बार जब ईडी की दबिश बढ़ी तो कई खुलासे भी हुए। लगभग 312 करोड़ रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला वो भी सामने आया है। और आप समझ सकते हैं कि जब 2019 में जो बालू के खनन को लेकर जो लाइसेंस है उसका समाप्त हो चुका है, उसके बावजूद वो तमाम चीज़ों को कर रहा था। और यही वजह है कि इन चीज़ों को लेकर ईडी की दबिश बढ़ गई है। और अब जो है इनके जो 6 सहयोगी हैं उन पे आरोप पत्र जो है वो दायर किया जाएगा। तो अब हम समझ सकते हैं कि जब आगे बढ़ेंगे और जब जांच होगी तो और कई मामले का जो है वो खुलासा होगा। और देखिए अंकित राज एक ऐसे परिवार से आते हैं जो उसकी जो बहन है अमर प्रसाद वो विधायक रही है। उनकी मां और उनके पिताजी दोनों झारखंड में विधायक रह चुके हैं। और जिस तरह से इससे पहले कई बार ईडी की दबिश हुई है, ईडी का रेड हुआ है और कई मामले उजागर हुए हैं, तो ये आरोप उन पे अंकित राज पे लगता रहा है कि किस तरह से बालू का जो अवैध सिंडिकेट चलाने का जो मामला है, जो आरोप उन पे लगा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर ईडी अब जो है तमाम सबूतों को लेते हुए अब आगे कोर्ट में जब बहस होगी तो उन चीज़ों का खुलासा करेगी। तो हमें लगता है कि ईडी की दबिश जब बढ़ी है तो अमर प्रसाद हो या उनके परिवार के लिए भी मुश्किल का दौर जो है वो शुरू हो गया है। और अंकित राज को हमें लगता है कि अभी और भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो ये झारखंड की दशा है। और जिस तरह से बड़का गांव का इलाका है उन तमाम जगहों में इन लोगों पे कई तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। वो ज़मीन से जुड़ा मामला हो या फिर अवैध पत्थर का खनन का मामला हो, तो कई मामले जो हैं इनसे समाहित होते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के ईडी जो है पूरी तरह से तैयार है। अब आगे क्या होगा ये तमाम चीज़ों को देखना होगा, लेकिन इन चीज़ों को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है अंकिता कि अब जो है राहत मिलने वाली नहीं है। अब जो है कोर्ट के सामने अपने दलीलों को रखना होगा। और वैसे में ये जरूर कहेंगे कि अंकित राज के लिए अब जो आने वाला समय है वो बेहतर नहीं होगा। तो यही तमाम चीज़ों को लेकर ईडी जो है अब पूरी तरह से कमर कसी है। अब आगे तमाम चीज़ों का खुलासा होगा। बिल्कुल अंजनी, और अब खुलासे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए ईडी ने आरोप पत्र दायर कर लिया है। अवैध खनन के मामले को देखते हुए अंकित राज के साथ साथ 7 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।